हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। तो बच्चों, आज हम 10वीं कविता बैल पोड़ा इस कविता के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर्स पोएम से ढूंढकर लिखे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो आप आखिरी तक देखो। देखो, जब भी हम किसी पाठ के या कविता के प्रश्नोत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले आता है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आपको यहाँ पर देखकर लिखने हैं अपने नोटबुक में। उसके बाद देखो, स्वाध्याय दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न प्रकार है, वो हम सॉल्व करेंगे कविता की मदद से। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको समझना है प्रश्न एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात मतलब एक सेंटेंस में, आंसर इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में उत्तर लिखना है। देखो क्वेश्चन अ क्या है, बैलांच्या सणाला काय म्हणतात। अगर आपने ध्यान से सुने होगे तो जब बैलपोड़ा कविता मैंने एक्सप्लेन किया है तो उसमें हमें उसका आंसर मिलता है। बैलांच्या सणाला काय म्हणतात, तो आंसर क्या है उसका, बैलांच्या सणाला बैलपोड़ा म्हणतात। अब देखो पूरे सेंटेंस में आंसर कैसे लिखना है, 50% से ज़्यादा वर्ड्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे क्वेश्चन में। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन वर्ड है काय, उसके जगह एग्जैक्ट आंसर वन वर्ड में लिखना है। जैसे बैलांच्या सणाला काय म्हणतात, तो बैलपोड़ा म्हणतात, तो काय की जगह आपको बैलपोड़ा शब्द लिखना है। बाकी एज इट इज़ कॉपी करना है और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगाना है, लिखना है। तो जैसे बैलांच्या सणाला काय म्हणतात, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिर्फ बैलपोड़ा। बाकी आप पूरे सेंटेंस में आपके नोटबुक में आंसर लिखोगे। बैलांना कसे सजवले आहे, अब ये आंसर है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि जो सेकंड स्टांजा है वो पूरा एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन कसे की जगह सेकंड स्टांजा लिखोगे और फिर एज इट इज़ वो पूरा दूसरा स्टांजा आप लिखोगे। अब यहाँ पर मैं दूसरा स्टांजा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगा। आप पोएम में देख के दूसरा स्टांजा लिख सकते हैं। आगे देखो, बैलांची नावे कोणती आहेत। इस पोएम में बैलांची नावे कोणती आहेत, बैल को क्या क्या नाम। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना, ढवड्या पवड्या सजले जजले, ये बैल के नाम है, ढवड्या पवड्या। बैलांची नावे कोणती आहेत, तो यहाँ पे आंसर लिखा मैंने, बैलांची नावे ढवड्या पवड्या आहेत। अब आगे देखो, बैल पोड्याच्या दिवशी बैलांना काय खाऊ घालतात। इसका मतलब है कि बैल पोड़ा का जो सन होता है, फेस्टिवल होता है, उस दिन कौन सी डिश बैल को खिलाई जाती है। तो यहाँ देखो, आजच्या दिनी नाही कामधाम, पुरणपोळी खाओ नुसता आराम। ये लास्ट के स्टांजा में इस प्रश्न का उत्तर आया, कौन सा डिश खिलाई जाती है उनको, पुरणपोळी। तो यह आंसर आएगा, बैलांना काय खाऊ घालतात, तो काय की जगह पुरणपोळी लिखोगे, बाकी एज इट इज कॉपी करोगे और प्रश्न चिन्ह की जगह पूर्ण विराम फुल स्टॉप लिखोगे। अब इसके बाद देखो, प्रश्न 2 है, शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिखा। अब उदाहरण दिया गया आपको समझने के लिए, शेवट समान मतलब क्या, तो मखमली झुली, तो ली शब्द यहाँ पे लास्ट में आया है और यहाँ पर ली लेटर लास्ट में आया है। तो मतलब ऐसे शब्द कविता से हमें लिखने जिनकी एंडिंग सेम होती हो, एक ही लेटर से होती हो। जैसे यहाँ पे ली आया, मखमली झुली। इसे दूसरी भाषा में, जैसे इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, मराठी में इसे यमक शब्द कहते हैं। तो चलो हम देखेंगे पोएम में, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार के कितने शब्द है और वो सब जो भी शब्द मैं अंडरलाइन करूँगा वो देखकर आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा, झुली बांधली, शिंगे बाशिंगे, सजले धजले लागले, कामधाम आराम। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आप नोटबुक में लिखो। अब देखो, प्रश्न तीसरा समझो, बैल गोठ्यात राहतात तसे खालील प्राणी कोठे राहतात ते लिहा। जिस प्रकार से इसमें कहा गया ना कि बैल के घर को गोठा कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे इतने प्राणियों के नाम देंगे। इन प्राणियों के घर को, ये जहाँ रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो हमें लिखना है। जैसे देखो, यहाँ पर सबसे पहले घोड़ा, तो घोड़े के घर को तबेला कहते हैं। जहाँ पर घोड़ा रहता है, रखा जाता है, उसे तबेला कहते हैं। फिर वाघ कहाँ रहता है, खेत में, गुहा में, केव। माकड़ कहाँ रहता है, मंकी, झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर, झाड़ लिखेंगे। हाथी कहाँ रहता है, जंगल में। मासा कहाँ रहता है, पानी में। और कासव कहाँ रहता है, तालाब में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न 4 है, खालील शब्दांपासून अनेक शब्द बनाओ। मतलब एक शब्द दिया जाएगा, बड़ा शब्द, उससे छोटे छोटे मीनिंगफुल शब्द बनाना। मैंने देखो मीनिंगफुल का अर्थपूर्ण शब्द, ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाना है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कपाड़ी, तो कपाड़ा बना कड़ी, कड़ी, पाड़ी, पाड़ी, पाक, पाक और पाकड़ी, पाकड़ी। इस प्रकार से
4 मीनिंगफुल शब्द बने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए एक्सरसाइज दिया पुरन पोड़ी। तो इससे हम कितने अलग अलग प्रकार के शब्द, मीनिंगफुल शब्द बना सकते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ, पोर, पोर बनेगा, रन बनेगा, पुरन बनेगा, पोड़ी बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अब दूसरा शब्द दिया गया है पूर, भी शब्द बनेगा यहाँ पे पूर, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो गांव भर, दूसरा शब्द दिया गया गांव भर। इस शब्द से भी हमको अलग अलग शब्द बनाने हैं। सबसे पहले तो बनेंगे गांव और भर, ये 2 शब्द तो बनेंगे ही। फिर बनेगा गार, गार, फिर बनेगा वर, फिर बनेगा र व। बहुत सारे बनेंगे, जितने भी आप बना सकते हैं बनाओ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये 4-5 शब्द बनाया, मीनिंगफुल शब्द बनाया है। ये आप देखकर नोटबुक में लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो प्रश्न 5 में क्या है, सजले जले, इस प्रकार के जो शब्द होते थे जोड़ शब्द कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने 2 जोड़ शब्द हमें दिए हैं एग्जाम्पल के लिए, काम धाम और पुरनपुर। इस प्रकार से हमें उन्होंने और जोड़ शब्द लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे काम धाम, तो काम धंधा भी कहेंगे, पाउस पानी, आजकल, इस प्रकार से जोड़ शब्द हम लिख सकते हैं। अब देखो प्रश्न 6 में यहाँ पर क्या करना है, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं और जो सर्कल में भर शब्द दिया गया है, सबको भर शब्द जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। जैसे तोंड भर, तो तोंड भर शब्द बनेगा, पिशवी भर, पिशवी भर, हाथ भर, उसके सामने भर शब्द जोड़ना है, हाथ भर, घर भर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कैसे होगा, पहला तोंड भर, पिशवी भर, हाथ भर, घर भर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद देखो प्रश्न 7 आहे, तुमच्या आवडत्या प्राण्याची माहिती 5 वाक्यातल्या, यानी 5 सेंटेंस में आपका जो फेवरेट एनिमल है उसके बारे में माहिती मालूमात लिखने। इसके लिए मैं यहाँ पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो पोस्ट करूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई हमको कि एक सर्कल दिया गया है बहुत बड़ा और अलग अलग मराठी के शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए अलग अलग, और इन्हीं अक्षरों से हमें क्या करना है, फूलों के नाम बनाना है। कितने फूलों के नाम बनाना है, 13 नेम ऑफ द फ्लावर्स इसमें से हमें मिलेंगे। तो चलो कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला तो ये है पारिजातक, पारिजातक। ठीक है, दूसरा है मोगरा, तीसरा है जास्वंद, चौथा है शेवंती, 5वां है कमळ, 6ठा है अबोली, 7वां है झेंडू, 8वां है सदाफुली, 9वां है जाई, 10वां है जुई, 11वां है गुलछड़ी, 12वां है चाफा और 13वां है गुलाब। तो ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर तो मैंने ड्राइंग करके बताया, आप नोटबुक में लिख सकते हैं। इस प्रकार से 13 फूलों के नाम मैंने बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से बैलपोड़ा इस कविता के प्रश्नोत्तर भी हमने कंप्लीट किए हैं। ये अच्छे से अच्छी राइटिंग में आप आपके नोटबुक में लिखो, और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।